बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा क्योंकि उस वक्त जो फैमिली थी हमारी वो काफ़ी छोटी थी। तो उस वक्त जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मेरे ख्याल में अब उस वीडियो की तरफ लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, लोग उस वीडियो को ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि हम इस वीडियो को दोबारा से बनाएं और दोबारा से उन पॉइंट्स के ऊपर जिक्र करें जो कि मैंने उस वीडियो में भी जिक्र नहीं किया, और इस वीडियो में मैं नए सिरे से कुछ पॉइंट्स का जिक्र करूं। द टॉपिक इज़ कि माई सीक्रेट फॉर गेटिंग मैक्सिमम लॉन्जिविटी फ्रॉम द फ्रेगरेंसेज, यानी मैं कैसे फ्रेगरेंसेज में से मैक्सिमम लॉन्जिविटी ले लेता हूँ, उनसे कैसी अच्छी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ये कैसे पॉसिबल होता है मेरे लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, तकरीबन 8 पॉइंट लिखे हैं, 8 पॉइंट्स। तो इन 8 पॉइंट्स को आप कह लें कि ये मेरी फ्रेगरेंसेस जर्नी के अंदर, जब से मैंने फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करना शुरू की हैं, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है फ्रेगरेंसेस के साथ। तो उसके बाद ये 8 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पहुँचे। और इसमें कोई ब्रो साइंस नहीं है, कोई फजूल की चीज़ें नहीं है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर एक पॉइंट आपको काम का लगेगा। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं किस तरह अपनी वीडियो में से अपने परफ्यूम्स में से मैक्सिमम लॉन्जिविटी ले लेता हूँ। द वन एंड ओनली, जब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, जिसकी मैंने ये जब स्टार्ट किया था तो इसकी बुनियाद जो मैंने रखी थी मेरी इनिशियल वीडियोस के अंदर, मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र किया करता था। और मैं आज कहता हूँ कि ये ना सिर्फ मेरे चैनल की बुनियाद है, बल्कि मेरी फ्रेगरेंसेस की मैं जो लॉन्जिविटी लेता हूँ, जो प्रोजेक्शन उनसे मुझे आती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। और वो क्या है? हमेशा जब भी मैं फ्रेगरेंस लगाता हूँ तो मैं ये सोच कर लगाता हूँ कि मैं सुन्नत नबवी के तौर पर लगा रहा हूँ, नंबर 1। एंड नंबर 2, फ्रेगरेंस इस्तेमाल करते हुए एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं दरूद शरीफ पढ़ देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में ये अमल अडॉप्ट किया है, मुझे फ्रेगरेंसेस की लॉन्जिविटी क्या, प्रोजेक्शन क्या, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स जो मिलते हैं, ट्रस्ट मी, इस चीज़ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकता। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी मुसलमान इसके ऊपर बहस नहीं कर सकता। जस्ट अडॉप्ट दिस प्रोसेस। जब भी आप फ्रेगरेंस लगाएं, आप फ्रेगरेंस उठाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फ्रेगरेंस उठाएं और दिल में ये सोचें कि मैं इस फ्रेगरेंस को लगा रहा हूं सुन्नत के तौर पर, और जो नेक्स्ट चीज़ आपने सोचनी है वो इसको लगाते हुए आपने दरूद पढ़ना है, छोटा सा दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दैट्स इट। ट्रस्ट मी, आप लोगों को मैक्सिमम लॉन्जिविटी मिलेगी एक फ्रेगरेंस की। ठीक है, एक फ्रेगरेंस की मैक्सिमम लॉन्जिविटी मिलेगी। मैंने बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस लगाई है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी भी मुझे अब ठीक ठाक मिलेगी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। हाउ? देखें, आप जब अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, ये मेरी नहीं, ये साइंस की रिसर्च है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। मैंने ये एक बेसिकली एक न्यूज़पेपर आता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नाम से, मैंने उसके अंदर ये आर्टिकल पूरा पढ़ा था, और उसके अंदर कुछ साइंटिफिक रीजंस लिखे हुए थे, पीएच वैल्यूज़, और आपके जो बॉडी के अंदर अल्कलाइंस की वो रेशो होती है, कुछ इस तरह करके था। मेरा क्योंकि मेडिकल से ताल्लुक नहीं है तो मैं आपको बड़ा शॉर्ट बता सकता हूँ कि पीएच वैल्यू, अल्कलाइंस, दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, जब आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपके ऊपर फ्रेगनेंस नहीं चलती। जब आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, आपके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी पूरी होगी, तो आपकी बेसिकली हाइड्रेटेड रखते हैं। जब आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, चाहे आपने कपड़े पहने हुए हैं, चाहे कुछ भी, आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखा हुआ है, तो ट्रस्ट मी, आपको फ्रेगरेंस की लॉन्जिविटी मिलेगी। ये भी आप ट्राई करके देख लें, और ये 100% ऑथेंटिक है, नो ब्रो साइंस इन दैट। थर्ड पॉइंट, मैं अपनी जो फ्रेगरेंसेज हैं वो मिक्स लगाता हूँ, फैब्रिक के ऊपर एंड स्किन के ऊपर। अभी आपने देखा कि इस फ्रेगरेंस को मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर लगाया, फ्रंट पे लगाया। मैं मिक्स करके लगाता हूँ। जब मैंने टी शर्ट पहनी हो तो मैं ज़रूर
मैं ज़रूर, मतलब टी शर्ट यहाँ तक होती है, मैं ज़रूर इस एरिया में फ्रेगरेंस लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जगह मेरी हेयरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, इस एरिया के अंदर मेरे हेयर्स हैं, तो ये जो हेयर्स होते हैं ये फ्रेगरेंस को कैच कर लेते हैं, ठीक है। जब मैंने टी शर्ट पहनी हो और जब मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी हो, तो मैं मिक्स करता हूँ। इस तरह की लाइट फ्रेगरेंस मैं अपने फ्रंट के ऊपर लगा लेता हूँ, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमिनल एरिया पे, या इवन यहाँ पे भी, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे मैं मोस्टली क्यों नहीं लगाता। लेकिन फ्रंट पे यहाँ पे लगाता हूँ फ्रेगरेंस, यहाँ पे स्प्रेज कर लेता हूँ। आपको दिखाऊंगा भी कि मैं स्प्रे रूटीन क्या है, किस तरह। यहाँ पे भी लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी लगा लेता हूँ। जब मैंने फुल स्लीव्स कपड़े पहने, जिस तरह ये है, मैंने फुल स्लीव्स पहने ही इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली, वरना मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। जब इस तरह के कपड़े पहने हों तो फिर मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, एक स्प्रे यहाँ कर लेता हूँ, एक स्प्रे यहाँ कर लेता हूँ, एक स्प्रे इस शोल्डर पे, एक स्प्रे इस शोल्डर पे। यहाँ पे मैं बहुत सिलेक्टेड फ्रेग्रेंसेज लगाता हूँ, हर फ्रेग्रेंस को मैं अपनी नेक के ऊपर नहीं लगाता। सिलेक्टेड में भी मैं कोई कहूँगा कि एक दो बस। और उसकी रीज़न ये है कि जब हम यहाँ से शेव करते हैं, जब हम यहाँ से ख़त बनाते हैं, तो ये सेंसिटिव एरिया होता है। आप पे इस पर स्प्रे करके देखें, 14 तवक रोशन हो जाते हैं इंसान के उस वक्त, ठीक है। तो मैं फ्रेग्रेंसेज नेक एरिया पर या यहाँ पे कटिंग करा कर जब आप आते हैं तो इस एरिया में आपके परफ्यूम इचिंग करता है, ये स्पॉट्स रेड हो जाते हैं। मैं यहाँ पर परफ्यूम्स नहीं लगाता, बहुत ज़्यादा नहीं लगाता, ठीक है। तो मैं मिक्स लगाता हूँ, कभी अपनी स्किन पे लगाता हूँ, अपने फैब्रिक पे। आप फ्रेग्रेंसेज लगाएं, टेस्ट एंड ट्रायल करें। एक दिन फ्रेग्रेंस को सिर्फ स्किन पे लगा के चेक करें क्या लॉन्जिविटी मिलती है, एक दिन फैब्रिक पे लगा कर चेक करें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे फैब्रिक पे ज़्यादा चलती है या स्किन पे ज़्यादा चलती है। फिर अकॉर्डिंगली उस फ्रेग्रेंस को आप अपनी स्किन पे या फैब्रिक पर लगाएं मिक्स करके। हर बंदे का ये डिफरेंट होता है, इस पॉइंट में भी कोई ब्रो साइंस नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, भाई ये वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने हर पॉइंट को डिस्कस करना है, ये वीडियो है इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर दें, 1.752x पर ले जाएं और उसको स्पीड में देख लें, लेकिन मैं इन में से किसी पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकता, एंड दैट्स इट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेग्रेंसेस डजंट परफॉर्म आउटडोर। इसका क्या मतलब है? देखें, गर्मी का सीज़न है, 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, मैं अभी ये फ्रेग्रेंस लगाकर या कोई भी महंगी से महंगी फ्रेग्रेंस लगाकर, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस जो मेरे सामने अभी आए जिसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का बिल्कुल भी मसला नहीं है, कौन सी हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बाकरत रूश नहीं, चलें कौन सी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, ओम्ब्रे नोमाद। ये ओम्ब्रे नोमाद फ्रेग्रेंस है, 2-3 दिन तक कपड़ों से इसकी खुशबू नहीं जाती, लेकिन अगर मैं इसी फ्रेग्रेंस को लगाकर धूप में चला जाऊँ, गर्मी में चला जाऊँ, 45 डिग्री टेम्परेचर में चला जाऊँ, 48 डिग्री टेम्परेचर में चला जाऊँ, इस परफ्यूम का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। ये परफ्यूम्स हाई हीट के अंदर परफॉर्म करने के लिए ही बने ही नहीं होते। तो एक्सेप्ट दिस कि आउटडोर्स फ्रेग्रेंसेस परफॉर्म नहीं करती, दैट्स इट, वेरी 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 सिंपल। चाहे आपको ये सच लगे, चाहे झूठ लगे, चाहे कड़वा लगे, चाहे कुछ भी लगे, आप 2 लाख रुपए की फ्रेग्रेंस ये देख लें, ये फ्रेग्रेंस देख लें, इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन, कितनी महंगी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, 1,40,000। कोई गारंटी नहीं है यहाँ से लगाकर मैं धूप में जाऊँगा, कोई गारंटी नहीं है 5 मिनट बाद मैं वापस आऊँ तो इसका 1% भी खुशबू मुझे अपने फैब्रिक से आ रही होगी। तो एक्सेप्ट दिस, 1,40,000 की फ्रेग्रेंस है, नहीं चलेगी, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए और ये रियलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। हाँ, और इसी पॉइंट में मैं ऐड करता हूँ कि मैं फ्रेग्रेंसेस को कैरी करता हूँ, मैं फ्रेग्रेंसेस को या तो इस तरह रखता हूँ या इनके डीकेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पर कहीं पे डीकेंट्स पड़े होंगे, ये इस तरह मैं इनके डीकेंट्स बना लेता हूँ और फिर इनको पॉकेट में कैरी करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे मेरी पॉकेट के अंदर है ये, तो मेरे लिए ये कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं इसको ऑफिस में लेके जाऊँगा और मैं इसको लगा लूँगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। या आप फुल बॉटल भी कैरी कर सकते हैं या आप डीकेंट्स को लेकर जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जाकर आप फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करें, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ से लगाकर धूप में चला जाऊँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँ तो अदील भाई परफ्यूम ने परफॉर्म नहीं किया। परफ्यूम का कोई कसूर नहीं भाई, आपका अपना कसूर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नंबर 5, हाँ ये चलिए नंबर 5 को सबसे आखिर पे रखते हैं। पहले नंबर 5 पे पॉइंट को चेंज कर देता हूँ मैं। एक चीज़ जो सबसे बड़ा कड़वा सच है इस दुनिया का, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो कहते होंगे कि भाई
मैंने ये फ्रेगरेंस लगाई, 4 घंटे बाद मुझ पर नहीं चल रही, ठीक है, 4 घंटे बाद ये मुझ पर परफॉर्म ही नहीं कर रही, मुझ पर चल ही नहीं रही, तो बाकी आप लोग आके देख लें। उन्हीं की वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए हुए होंगे कि भाई ये तो वीडियो मुझ पे, ये तो परफ्यूम मुझ पे 2-2 दिन चलता है, ये तो परफ्यूम मुझ पे 1.5 दिन चलता है, पूरा पूरा दिन लास्ट करता है, आप कैसे कह रहे हैं 3-4 घंटे। वो उस बेचारे यूट्यूबर का कसूर नहीं है, उसकी बॉडी के साथ वो मतलब उसकी बॉडी है ही ऐसी, ठीक है। मैं खुद मैंने एक परफ्यूम का रिव्यू किया था, मुझे आज तक याद है, ये है जी मोबलॉन का एक्सप्लोरर, ठीक है। मैंने इस परफ्यूम का रिव्यू किया था और मैंने उसके अंदर कहा था मुझ पर ये 3 घंटे से ऊपर भी नहीं चलती। तो उसी वीडियो के नीचे आप बेशक देख लें, इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे जाकर एक भाई ने कमेंट किया था, दिल भाई ये वीडियो तो ये परफ्यूम तो 2-2 दिन तक जान नहीं छोड़ता, ठीक है। तो एक्सेप्टेड। कुछ लोगों पर वो चाहे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा लें तो उनके ऊपर खुशबू नहीं आएगी, उस चीज़ की भी खुशबू नहीं आएगी, दैट्स इट, सिंपल। खुशबू उनके ऊपर नहीं आएगी, उनकी बॉडी केमिस्ट्री कुछ इस तरह की है, उनके ऊपर नहीं आएगी। एंड कुछ लोग इस तरह के ब्लेस्ड होते हैं कि वो इस दुनिया का सबसे हल्का परफ्यूम भी लगा लें तो वो गुजरेंगे तो सेंट ट्रेल बनेगी। और उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल मेरा छोटा भाई माशाल्लाह, अल्लाह उसको इसी तरह इस जो गिफ्ट है ना वो दे ही रखे माशाल्लाह से, कि वो कोई भी फ्रेगरेंस इनमें से उठा के लगा ले। मैं समझता हूँ जो सबसे वीक से वीक तरीन हो कौन सी हो सकती है, इनमें से सबसे वीक कौन सी हो सकती है, मैं आप लोगों को उठा के दिखा भी देता हूँ। वैसे तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये चलें वर्साची का ओ फ्राशी कर लेते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि वीक फ्रेगरेंस है, लेकिन अगर आप वो ये भी लगा लेना भाई, उससे 8वें घंटे में भी माशाल्लाह खुशबू आ रही होगी, 8वें घंटे के अंदर भी। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। अब एक बंदा जो अपने यूट्यूब रिव्यूज़ के अंदर कह रहा है भाई मुझ पर तो 4 घंटे भी नहीं चली, तो उस कैटेगरी के लोग उसकी वीडियो के नीचे कहेंगे भाई यू आर 100% राइट, हम पे भी कोई फ्रेगरेंस नहीं चलती, अदील झूठ बोलता है, ये 8 घंटे नहीं चलती फ्रेगरेंस, ये हम पे भी नहीं चलती, आप पे भी नहीं चलती, किसी पे भी 8 घंटे नहीं चलती फ्रेगरेंस, अदील झूठ बोलता है। आप सच बोलते हैं कि आप पे 4 घंटे चलिए तो हम पे भी 4 घंटे चलिए, वो उनकी बॉडी केमिस्ट्री उस तरह की होती है। मेरी ही वीडियोज़ के नीचे मैं 8 घंटे कहता हूँ, वो लोग कहते हैं दिल भाई 8 घंटे नहीं तो 2-2 दिन खुशबू नहीं जाती। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली हैं, प्लीज़ एक्सेप्टेड। इन पॉइंट्स को फॉलो करें, आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हाँ, बाथ लेने के कम अज़ कम भी 1 घंटे के बाद आपने फ्रेगनेंस इस्तेमाल करनी है। और उसकी रीज़न, जब आप बाथ लेते हैं तो जो आपकी स्किन होती है उसका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है, वो गायब हो जाता है। तो बॉडी को अपने आप को दोबारा मॉइस्चराइज, आप कभी भी नहा कर बाथरूम से निकलें तो आप अपनी स्किन को लाइट के नीचे देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी स्किन उस तरह की शाइनी, उस तरह की फ्रेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, एक नेचुरल ऑयल होता है, वो उस बॉडी का उस वक्त नहीं होता। 1 घंटे के बाद जब आप अपनी उसी स्किन को देखेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर एक नेचुरल शाइन आ चुकी होगी, नेचुरल मॉइस्चर आ चुका होगा। वो पॉइंट होगा जब आपने अपनी फ्रेगरेंस को अपने ऊपर अप्लाई करना है। बाथ लेकर आप निकलें और अपने ऊपर परफ्यूम छिड़काव कर लें और फिर गालियाँ दें परफ्यूम को कि ऐसी तैसी इस परफ्यूम की तो हम पे चला ही नहीं। परफ्यूम का कसूर नहीं, कसूर आपका है जो आपने गलत टाइम पर फ्रेगरेंस को लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई फ्रेगरेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। प्रैक्टिकल करके बताता हूँ भाई। मेरे ऑफिस में मेरा एक कोलीग था, वो फ्रेगरेंस लगाया करता था कुछ ऐसे, देखें ऐसे किया, ये देखें ऐसे किया, ऐसे पूरा निशान बन गया। ये एक अलग नुकसान है कि निशान भी बनता है, मतलब ऐसे करके ना ये ऐसे बिल्कुल इतनी सी जगह पे उसका, ऐसे नहीं, फ्रेगरेंस ऐसे कभी भी परफॉर्म नहीं करती। आप अपने स्प्रेयर को जानें, उसके स्प्रेयर को जानें कि उसकी थ्रो कितनी है। लेट्स सपोज इसको हम थ्रो करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी थ्रो यहाँ तक है, मैं इतना डिस्टेंस रख कर इसको स्प्रे कर सकता हूँ। आपके सामने स्प्रे करूँगा, देखिएगा, यहाँ पर स्प्रे करूँगा अपनी चेस्ट के ऊपर। एक रीजनेबल एरिया के अंदर ये मिस्ट गया और अब देखें दाग भी नहीं बना, ठीक है। इसी तरह अगेन आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इसको यूं नहीं क्लोज रखा हुआ, मैंने इसको यूं थोड़ा सा डिस्टेंस दे के रखा हुआ है। एक रीजनेबल डिस्टेंस से पूरा परफ्यूम भी लग गया
और वो जगह देखें आप, यहाँ मैंने लगाया था तो वो बिल्कुल छोटी सी जगह पे लगा था, और जो यहाँ पे लगाया है वो तकरीबन इतनी जगह पर परफ्यूम लगा है। आप लोग क्या कहते हैं, कौन सा वाला ज़्यादा देर पा होगा या कौन सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया और इतना सा वो उसका वो, चाहे वो लिक्विड ज़्यादा है लेकिन वो जगह तो इतनी है ना, तो उसको प्रोजेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। तो नोट दिस थिंग के परफ्यूम को हमेशा एक डिस्टेंस रख कर लगाएं। लास्ट, हाँ एक और पॉइंट मैं अब अभी वीडियो के दौरान ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि आप इस वीडियो को 2x पे प्ले कर सकते हैं। प्लीज़, मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, आपके हर सवाल का जवाब मैं इस एक वीडियो में देना चाह रहा था, और ये छोटी वीडियो बन ही नहीं सकती थी, मुझे ऑलरेडी पता था। आप इसको 2x पे प्ले कर लें, 1.75x पे प्ले कर लें, लेकिन आप इसको देखें पूरा, क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किए तो मैं इन क्वेश्चंस के दोबारा आंसर नहीं दे सकूँगा। मैं बार बार मतलब एक ही रिपीटेड क्वेश्चन को आंसर करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, क्योंकि मुझे हर कमेंट का रिप्लाई करना होता है, मेरी आदत है। अच्छा, एक और बात, आपको फ्रेगरेंस रिसीव हुई, पार्सल रिसीव हुआ, आप उसको खोल के लगाएं मत, लगा लें, खुशबू का पता चल जाएगा, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कभी भी नहीं पता चलेगा। आप फ्रेगरेंस को निकालें, बॉक्स से निकालें, इस बॉटल को आप फ्रिज में रख दें 2 दिन के लिए, इस तरह ढक्कन उतार के नहीं, ढक्कन लगा रहे, 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दें। 2 दिन के बाद फ्रिज से निकाल के फिर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद आप इस फ्रेगरेंस को लगाएं, आपको सही परफॉर्मेंस मिलेगी। और ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, इस पर मज़ीद डिस्कशन नहीं करते। लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, और वो क्या है, मैं जब भी बात लेता हूँ, किधर गया पॉइंट, हाँ क्लीन मास्क, ओके मैं जब भी बात लेता हूँ मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, या लोफा जो आप लोगों को बाज़ार से मिलता है, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। साबुन से नहाएं, चाहे बॉडी वॉश से नहाएं, चाहे किसी भी चीज़ से नहाएं, लेकिन इससे अपनी स्किन को रगड़ें। उसकी रीज़न, एक तो आपकी डेड स्किन उतरेगी, स्किन बहुत शाइनी होगी, और उससे भी बड़ा रीज़न, अगर आपने यहाँ पर फ्रेगरेंस लगाई है, पहली बात तो यह मैं बहुत कम लगाता हूँ फ्रेगरेंस, बहुत कम लगाता हूँ। मॉइस्चराइजिंग वाली बात पे मैं, वो लोग कहते हैं ना मॉइस्चराइज़र लगा लें, एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी बात बाद में करते हैं। मैं अगर यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा, ठीक है, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं जाऊँगा, आपको क्या लगता है मेरे कहीं जाने तक ये कॉलर वाइट रहेगा? नेवर, नॉट एट ऑल, ये ब्लैक हो चुका होगा, एक तो उस मॉइस्चराइज़र की वजह से, और दूसरा डस्ट खींचने की वजह से। तो बी प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा, मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा, मैं अगर यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा तो ये कभी भी वाइट नहीं रहेगा, ये यहाँ से स्किन के ऊपर या यहाँ से स्किन के ऊपर कभी भी ये वाइट नहीं रहेगा, ये ब्लैक हो चुका होगा, और मेरी स्किन के ऊपर एक अजीब सा वो, मतलब एक ताजगी या एक वो क्या कहते हैं ना, फ्रेशनेस के एहसास के बजाय मुझे उल्टा उलझन होना शुरू हो जाएगी कि ये काला हो गया, अंदर से मैल नज़र आ रही है, इसमें लग रहा है इस मैल है, 10 दिन से बंदा नहाया ही नहीं है। वो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है, ठीक है। हाँ, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने वालों के लिए? आपने अगर यहाँ पे फ्रेगरेंस लगाई या आपने यहाँ पे फ्रेगरेंस लगाई, आप वज़ू करके देख लें, अगर आप दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, 4 दफ़ा मतलब ज़ोहर से लेके इशा तक, तो इशा के बाद भी आपको यहाँ से क्लोज खुशबू करने से हल्की हल्की खुशबू आ रही होगी। क्यों? यहाँ पे फ्रेगरेंस के जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं या एडिटिव्स होते हैं, वो स्किन के ऊपर लास्ट कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे स्टिक करते हैं, यहाँ पे वो रहते हैं इस, और नेक्स्ट डे अगर आप उसी के ऊपर नई फ्रेगरेंस लगाएंगे, कभी परफॉर्म नहीं करेगी, कभी परफॉर्म नहीं करेगी। लिख के ले लें मुझसे, आप बात लें, ठीक है, आप इससे बात लें या लोफा से बात लें। मैं बचपन से यही यूज़ करता आ रहा हूँ, हमें बचपन से आदत डाली गई थी, हम इससे नहाते हैं, तो जब भी हम नहाते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को सही रब करते हैं प्रॉपर। उससे क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे भी अगर लगाई है तो गर्दन के ऊपर भी मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये अभी हार्ड नज़र आ रही है, लेकिन जब इसके ऊपर पानी पड़ता है ये तो थोड़ा सा नरम हो जाता है, ये नरम हो जाता है। इसको हम हमारी ज़बान में तो मुजराल कहते हैं, और ये तोरी जो होती है ना, तोरी जो होती है, तोरी, ये उसका होता है, ये उसका एक वो होता है, उसकी रूट्स होती हैं, अंदर रूट्स होती हैं, या उसका जो तोरी होती है ना, वो जो खुश्क हो जाती है, तो इस तरह आप अपनी स्किन को सही तरीके से रब करें। 1 घंटे नहाने के 1 घंटे बाद फ्रेगरेंस लगाएं, आपको बहुत बड़ा फ़र्क फील होगा। लेकिन आखिर पर एक चीज़ जो मेरे वालिद कहते होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो ना इस जुमले का इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है, एक जुमला नहीं है, बेसिकली शेर है, उस शेर के ऊपर ना मैं फिर इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कड दरिया,
दरिया विच तू रज के नहा, मछली वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। इसका मतलब जो उर्दू में बनता है, मुझे पंजाबी इतनी खास नहीं आती, इसीलिए मैंने भी ये लिख लिया था। इसका मतलब है कि आप फूलों के ना, फ्लावर्स के जो है ना वो अतर बनाएं और उस अतर का दरिया बना लें, और उस दरिया में भी जो है ना आप नहाएं, दबा के नहाएं, मतलब मछली की तरह आप उसके अंदर जो है ना गोते लगाएं, इस तरह उस तरह करें, फिर भी जो आपकी अंदर की एक बदबू है ना वो ख़त्म नहीं होगी। आप पहले अपनी मैं को ख़त्म करें, आप पहले अपनी एरोगेंस को ख़त्म करें, आप पहले अपने अना को ख़त्म करें, आप पहले अपने गरूर को ख़त्म करें, तो फिर ये दुनिया जो है ना, ये आप उसमें खुशबुएं बिखेरेंगे। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई होप मैंने आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं किया। आप इसको 1.75x पे या 2x पे वीडियो को देख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके अडॉप्ट करने से आपको ट्रस्ट मी 110% लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन में फ़र्क लगेगा। हाँ, आखिर में एक चीज़ और बताता चलूँ, मैं यहाँ फ्रेगनेंस लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, चेस्ट एरिया में लगा लेता हूँ, एंड एब्डोमिनल एरिया पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो तो फिर एब्डोमिनल एरिया पे लगा लेता हूँ। लाइक ये अमवाज का रॉयल टोबैको है, अमवाज का रॉयल टोबैको। मैं इसको कभी भी यहाँ नहीं लगाऊंगा, मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर है, ये चोक कर देगा मुझे। मैं कहाँ लगाऊंगा? एब्डोमिनल एरिया पे एक स्प्रे कर लूँगा एंड दैट्स इट, एंजॉय करूँगा। तो ये है। ठीक है, मेरे ख्याल में हर पॉइंट, हर एस्पेक्ट से मैंने बड़ी ही डिटेल से कवर कर लिया। तो ये थी जी मेरी वो चीज़, माई सीक्रेट फॉर गेटिंग मैक्सिमम लॉन्जिविटी फ्रॉम अ फ्रेगनेंस। थैंक यू सो मच।